अरे भाई, ये पाकिस्तान को इस वक्त सरजमीन बेआईन आप कहिएगा। कोई आईन शाइन इस मुल्क में जो है अमलदारी उसकी नहीं है। आइन में जो मुंदरज था कि अगर तहरीर के बिला वक्त होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन। कहाँ हुआ इलेक्शन? और आइन में होता है कि 90 दिन की केयर टेकर होती है। कौन से 90 दिन और कौन सी केयर टेकर? ये ऐसी फाशिस्ट डिक्टेटरशिप है कि ये फौजी मार्शल लॉ से भी बदतर है। मार्शल लॉ में भी कम से कम थोड़ा बहुत एहतराम होता था अदालतों का, वो भी इन्होंने नहीं किया है। ये अपने आप को जमहूरी हुकूमत जो कहती है। पहली जो काबीना थी, जो मोहतरम इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसके भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी, जिसमें सारे सरबराहान अफवाज अस्करी क़यादत होती है, डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होता है, उन्होंने कहा कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, और एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लिखा जाए। फिर दूसरी जब हुई तो शहबाज शरीफ की उस वक्त वजीर आजम बन चुका था, उस वक्त भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर थे और सारे सरबराहान थे, अस्करी क़यादत मौजूद थी। फिर दोबारा तस्दीक की गई कि साइफर एक हकीकत है। डोनाल्ड लू ने जो है अमेरिका की जानिब से हमारे अब्दुल मजीद जो एम्बेसडर है उसको धमकी दी कि अगर तुमने जो है इमरान खान को ना निकाला, ना हटाया, तो फिर पाकिस्तान जो है अपनी खैर मनाए। सजा जिसको अवाम तस्लीम न करे, मुझे बताएं उसका इनको क्या फायदा होगा? उससे तो उल्टा इमरान खान का ग्राफ जो है आसमान पर जाएगा और उसकी जो है वोट बैंक में कमी नहीं है, इजाफा होगा। ये लोग तो अभी से ही 50 गाड़ियों को जरा घर बंद के अकेले निकल कर जरा बाजार तो जाएं। हरम में जाते हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं, पेरिस में बैठे होते हैं खैर से बगैर डंडे के, तो फिर इनको जो कुछ शुभ ख्यालात वहाँ सुनने पड़ते हैं, वो भी आपकी चैनल की जीनत हो चुका है, सबने देखा है। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सीनियर सियासतदान, सीनियर वकील सरदार लतीफ़ खोसा मेरे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो साइफर का मामला फिर से जेर बहस आ चुका है। गुज़िश्ता रोज समाअत जो हुई साइफर के हवाले से, आप वकील हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साइफर के मामले पर। जी मैंने बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूबरू ये उसकी बहस की है, आर्ग्यू किया है उसको। ठीक है। वकालत इस मामले में आप कर रहे हैं या सिर्फ वही दूसरा जो तोशा खाना वाला मामला है या मिलिट्री कोर्ट्स, उसी में आप वकील हैं नहीं, खान मैं साहब? इसमें साइफर में मैं वकालत कर रहा हूँ। साइफर में आप खान साहब के वकील हैं, राइट, क्लियर हो गया। सर निगरान हुकूमत के हवाले से बात चल रही है, मगर जो इस वक्त इतलात हैं, निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है। आइन के मुताबिक है ये इजाफा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल में वो जो रोना पीटना हुआ है काफी सारा, अपने ही उनकी बंदर जो माशाल्लाह सो कॉल्ड जीडीपी गवर्नमेंट है, जिसमें वो खुद ही ऐवान इक़्तिदार है और खुद ही जो है वो ऑपोजिशन है, वो फ्रेंडली ऑपोजिशन में हम्म। कुछ ना कुछ उन्होंने डाइल्यूट जरूर किया है, वगरना। और वैसे कौन सा इलेक्शन कमीशन का रुझान जो है कमीशन यानी इलेक्शन की तरफ था? हम्म। वैसे भी तो इलेक्शन कमीशन पूरी पूरी जो है सियासत में मुलव्वस है। और ये तो पता नहीं है पीडीएम उसे इस्तेमाल करता है या कोई और इदारा उसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बाहर कैफ जो कुछ भी है इलेक्शन पर उसकी कोई ना तवज्जो थी और ना अब तवज्जो होगी। इस अमेंडमेंट के बाद सर ये जो तरमीम की गई है निगरान हुकूमत के इख्तियारात में, इसका मकसद क्या है? कौन से ऐसे मकासद है जो हुकूमत हासिल करना चाहती है? ये तो अगर निगरान हुकूमत ज्यादा चलती है तो ये तो जमहूरी जमातों को नुकसान होगा इसका। तो आपको किसने कहा कि जमहूरियत इस मुल्क में है? कोई बाकी रह गई है जमहूरियत? ये नाम की मांगे तांगे की हुकूमत, जो 13 जमातें भी कभी मिल के कर सकती हैं, जो सभी मुतजाज अपना जो है मुतजाद किस्म के इनके जो है मंशूर है, तो वो किस कैसे इकट्ठी हुई और फिर जो डेपुटेशनिस्ट थे वो एक पार्टी को छोड़कर कैसे अपनी पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस चले गए। फिर एक नई वो उनके जो डिफेक्टर्स थे उनमें से 2 जमातें किंग्स पार्टीज बनाई गई।
एक खटक साहब की सरबराही में बनाई गई और दूसरी जो है हलीम खान की सरबराही में बनाई गई, और कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, तो फिर ये एक मजाक तो चल रहा है। इसको आप जमहूरियत कहेंगे तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। सर ज़ाहिर है हमें तो यही कहा कि हम जमहूरी मुल्क में और जमहूरियत है, यहाँ पर आईन और कानून भी है। सर क्या लगता है आपको निगरान हुकूमत जब आ जाएगी, तो इलेक्शंस करवाएँगे ये लोग, इलेक्शन हो जाएँगे? पहले तो ये है कि मुझे आपके इस जुमले पर भी नाराज है, जुमला मोहतरज़ा है कि ये जो आइन है हमारा। अरे भाई, ये पाकिस्तान को इस वक्त सरजमीन बेआइन आप कहिएगा। कोई आइन शाइन इस मुल्क में जो है अमलदारी उसकी नहीं है। आइन में जो मुंदरज था कि अगर तहरील के बिला वक्त होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन। कहाँ हुआ इलेक्शन? और आइन में होता है कि 90 दिन की केयर टेकर होती है। कौन से 90 दिन और कौन सी केयर टेकर? और आइन में ये होता है कि जमहूर को आपने हक वोट का भी देना है, आइन उसको जो है असेंबली बनाने का भी, यानी जमहूर का मतलब है अवाम, जी, जी। असेंबलियां बनाने का भी हक देना है, और उससे जो मुतरशे होती है हुकूमतें वो भी आपको बनाने का अवाम को हक देना है आइन के तहत। आपने नहीं दिया 2/3 पाकिस्तान को, तो वैसे ही जो है आपकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और गाज से बना है। वो फिर मिलिट्री मार्शल लॉ से, और किस चीज को मार्शल लॉ कहते हैं? मिनी मार्शल लॉ, यही तो मार्शल लॉ है। और क्या मार्शल लॉ होता है? ये उससे भी बदतर है। वो तो चले ठीक है, आइन को आपने मुअत्तल करके आपने बाकायदा कह दिया, चले वो तो एक मुसल्लम किस्म का है ना, कि आपने लॉ ऑफ नेसेसिटी को बीच में लाते हुए और आपने जो है फौजी अदालत, फौजी हुक्मरानों के सपोर्ट कर दिया, और आर्मी चीफ ने टेक ओवर कर दिया और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स बन गए। यहाँ तो आपने केयर टेकर गवर्नमेंट्स बगैर आइन के, बगैर कानून के उनको मुसल्लत करके अवाम पर जो है हक हुक्मरानी दी हुई है। तो ये तो उससे भी बदतर है कि ये जमहूरियत की नाम पर ये गैर जमहूरी अमल हो रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये जो है डेबी कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की मुकम्मल तौर पर पामाली की गई है। सर अफ़सोस के साथ फिर अफ़सोस तो होता है ना कि आइन की पामाली हो रही है और आइन बनाने वाली जमात भी इसमें शरीक है। मैं तो नहीं हूँ, कम अज कम मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आइन पर अमलदारी करी कीजिएगा, भले क्या फर्क पड़ता है, कोई जमात आती है कोई आती है, ये जमहूर का हक है। रानी शहीद बेनजीर भुट्टो को भी हाथ पैर बांध कर सजाद अली शाह चीफ जस्टिस, और उस वक्त जो है अपना फारूक लेगारी साहब, हमारे ही बनाए हुए मुंतखब सदर, वो भी बदमस्त हाथी की तरह हमें रोनते चले गए। और उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे जनरल असलम, वो भी अपना खैर से उनके साथ गैंग अप हो गए, तो बीबी को 0 सीट मिली पंजाब से, 14 सीट सिंध से मिली थी और 3 और थी, 17 सीटों पर ला के खड़ा कर दिया था। लेकिन बीबी शहीद जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बनी, उसने बाइकआउट नहीं किया और अल्टीमेटली बाउंस बैक किया। यही रेजिलियंस होती है, अवाम में जाने की पजीराई यही होती है कि आप जो है एक मुस्तकिल मिजाजी से अपने मंशूर, अपने अज़्म पर डटे रहते हैं, और बिलाखिर आपको जो है जमहूर यानी अवाम आपको जो है उसकी समर देते हैं। ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इनको पता है पीडीएम वालों को कि इनकी जमानतें जब्त होंगी। इनको पता है कि ये लोगों में जाने लायक नहीं रहे। दजले के किनारे पर कुत्ता भी मर जाए तो हाकिम वक्त जो है वो खलीफा वक्त, वो उसका जिम्मेवार होता है। यहाँ तो किसी ने परवाह ही नहीं की है, कीड़े मकोड़े थे जो बेचारे गर्क हो गए समंदर में। सर अब जिस तरह की कानून साज़ी ये हुकूमत जाने से पहले कर रही है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का मंसूबा है, जो बिल लेकर आ रहे हैं, तोशाखाना जिस तरह से चल रहा है, फिर दीगर और जो कानून साज़ी हुई है, आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है, फ़ौज के हवाले से बात करने पर अब फैसला गालिबन कोई वही करेंगे, बदनाम आपने किया है, 2 साल की सज़ा दी जा रही है। तो अगर निगरान सेटअप जो है वो तवालत करता है, हम लोग तो फिर खामोश हो जाएँगे, बात भी नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, जब कौम सो जाती है तो फिर उनका यही मुकद्दर बन जाता है। अब तो किसी का नाम, एक शख्स का नाम लेने पर भी आपकी बंदिश है, और आप बड़े ताबेदारी से उस पर अमल करते हुए आप जो है कभी किसी का बाप कहते हैं, कभी पीटीआई का चेयरमैन कहते हैं, कभी उसको कुछ और नाम देते हैं। आप जरा अपने में अंदर भी तो जुर्रत करें ना। आप
अपने हकूक जब कोई नहीं ले सकता है तो फिर उसका यही होता है। आपका जो है इमरान रियाज किधर है, आज तक जो है उसका पता चला है? पार्लियामेंट ने पहले अपना तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास करवा लिया है, यानी अब आप उनके खिलाफ वो भी मुकद्दस गाय बन गए। एक और इदारा तो मुकद्दस गाय पहले ही था, अब आपने मजीद उसका जो है उसके खिलाफ बात करना भी जो है कोई जो, जब वो 2 साल उसकी भी सजा कर दी। अगर इस तरह से जो है उनकी जबानबंदी भी कर देनी है तो बाकी सब कुछ कर लीजिएगा। उनको पाकिस्तान को एक जो है 25 करोड़ अवाम का एक कैद खाना बना दिया है पाकिस्तान को, तो चलें ये भी हम देख लेंगे। पहले बहुत सारे अदवार से गुजरे हैं जहाँ सख्तियां हुई है, मार्शल लॉ की सख्तियां हुई हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं हमने देखी हैं, जियाउल्लाह के कोड़े पर जो है चीखें निकालती हुई, कोड़े मारते हुए हमने देखा है, फांसियां लगती हुई देखी है। एक और स्याह दौर में से गुजर रहे हैं, तो ये भी गुजर जाएगा, अल्लाह करम करेगा। सर जिस तरह आपने अभी ये कहा कि कानून बन रहा है, कानून पे कानून बन रहा है, इमरान रसन कहाँ पर है कुछ मालूम नहीं है, तारीख पे तारीख दी जाती है। जबकि दूसरा जो खान साहब का केस है तोशा खाना का खासकर, उस पर जितनी तेज समात हो रही है वकला भी हैरान है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एक एक शख्स से जान छुड़ानी है बस। देखिए इस तरह तो जान नहीं छूटती है, अगर उसको सजा भी करवा लेंगे तो इनका गलत फहमी है, क्या इनकी दी हुई सजा को आवाम तस्लीम करेगी? अरे भाई तोशा खाने में सारे पिछले सदूर और वजीर आजमों ने तोहफे खाना से जो है अपना उस वक्त के कवायद के मुताबिक जो है तहाइफ लिए हैं, हम्म। गाड़ियां ली हैं जिनकी इजाजत नहीं होती है, बाकी दीगर चीजें ली हैं, हत्ता के लॉकेट्स और हार तक लिए हैं, घर ले गए हैं जिनकी इजाजत नहीं थी। ये तो आप जरा निकालें तो सभी इस हमाम में तो सभी नंगे हैं, जी। तो फिर सारों को सजा करें तो ऐसी बात को कौन अवाम तस्लीम करेगी? ऐसी सजा जिसको अवाम तस्लीम न करे, मुझे बताएं उसका इनको क्या फायदा होगा? उससे तो उल्टा इमरान खान का ग्राफ जो है आसमान पर जाएगा और उसकी जो है वोट बैंक में कमी नहीं है, इजाफा होगा। ये लोग तो अभी से ही 50 गाड़ियों को जरा घर बंद के अकेले निकल कर जरा बाजार तो जाएं, हरम में जाते हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं, पेरिस में बैठे होते हैं खैर से बगैर डंडे के, तो फिर इनको जो कुछ शुभ ख्यालात वहाँ सुनने पड़ते हैं वो भी आपकी चैनल की जीनत हो चुका है, सबने देखा है। खौफ से कभी हुकूमत नहीं होती। हमें पता नहीं क्यों तारीख से हमने सबक नहीं सीखा। हमने बांग्लादेश मुल्क को 2 लफ्ज करवा लिया, हम्म। लेकिन हमने उनको हकूक न दिए, उनको वोट का हक न दिया, उनको हुकूमत बनाने का हक न दिया, उनकी अददी बरतरी को हमने तस्लीम न किया, हमने मुल्क तोड़वा लिया। क्यों हमने जो है सबक नहीं सीखा है तारीख से? या हम फिर वही दौराने यहाँ भी चले जा रहे हैं? जब तक आपका जबर चलता है आप चलें, जब अवाम जो है फाकों पर आ जाएंगे और उठ खड़े होंगे, जब तंग आमद बजंग आमद, तो हम्म। फिर दमादम मस्त कलंदर, फिर अल्लाह ही हाफिज है। सर अवाम में भी खौफ ही है। इस वक्त जो अहम रहनुमा है सियासी वो भी जेलों में कैद हैं और रिहाई मिलती है, जमानत मिलती है, फिर कैद कर लिए जाते हैं। अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी जमानतें मिली, 8-8 बार गिरफ्तार हुए। तो अदालती तारीख में भी एक स्याह दौर है, अदालती तारीख का भी इस वक्त जो कुछ हो रहा है। अदालत तो छोड़ ही सकती है ना भाई, बाहर निकले दूसरे केस में धर लेते हैं, अदालत क्या करे मुझे बताएं? अदालत फिर गनीमत है हमारी, सुप्रीम कोर्ट में हम लगे हुए हैं केसेस में, फिर कोई ना कोई जो है रिलीफ हम ले लेते हैं, लेकिन उसको अमल इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये ऐसी फाशिस्ट डिक्टेटरशिप है कि ये फौजी मार्शल लॉ से भी बदतर है। मार्शल लॉ में भी कम से कम थोड़ा बहुत एहतराम होता था अदालतों का, वो भी इन्होंने नहीं किया है, ये अपने आप को जमहूरी हुकूमत जो कहती है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल, साइफर के मामले पर खान साहब के अब आप वकील भी हैं। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है, कहा है कि जो साइफर मैंने कागज लहराया था वो साइफर नहीं था, बल्कि वो कोई और पेपर था, मिनट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस स्टेटमेंट से केस पर असर पड़ेगा, साइफर वाले केस पर? ओ भाई देखें, साइफर क्या होता है? कोई कोडेड होता है वो, उसको तो डी कोड किया जाता है,
अगर उसकी आप तर्जमा लेकर करें तो साइफर तो कोई मसला है ही नहीं, क्योंकि साइफर देखें, साइफर को पहली जो काबीना थी, जो मोहतरम इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसके भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी, जिसमें सारे सरबराहान अफवाज अस्करी क़यादत होती है, डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होता है, उन्होंने कहा कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, और एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लिखा जाए। फिर दूसरी जब हुई तो शहबाज शरीफ की उस वक्त वजीर आजम बन चुका था, उस वक्त भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर थे और सारे सरबराहान थे, अस्करी क़यादत मौजूद थी। फिर दोबारा तस्दीक की गई कि साइफर एक हकीकत है। डोनाल्ड लू ने जो है अमेरिका की जानिब से हमारे अब्दुल मजीद जो एम्बेसडर है, उसको धमकी दी कि अगर तुमने जो है इमरान खान को ना निकाला, ना हटाया, तो फिर पाकिस्तान जो है अपनी खैर मनाए। और ये वही धमकी थी जो भुट्टो को दी गई थी कि बाज आ जाओ, वरना तुम्हारा हम वो अशर करेंगे कि तुम्हें जो है तारीख एक इबरत का निशान बना देंगे। अरे भाई, ये कोई पहली दफा अमेरिका की धमकी थी? और ये कौन नहीं जानता कि आप जरा इकोनॉमिक हिटमैन किताब पढ़ें। अमेरिका ने ये पहली मर्तबा नहीं किया है, अमेरिका की ये तारीख है कि उसने जो है एक पूरे पुलिसमैन का काम किया है, जहां जहां रिजीम उसके जो है जरा थोड़ा सा पर पुर्जे निकालना शुरू करती है, तो वहां वो अपने क्रश करते हैं या तब्दील करते हैं या उस मुल्क पर हमला कर देते हैं। आप मिडल ईस्ट सारी को देख लें, क्या हुआ है मिडल ईस्ट को। ओ भाई, मैं इसमें भी नहीं जाता कि अमेरिका ने कराया है या नहीं कराया है, एक परसेप्शन है। और दूसरी मर्तबा खुद शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि ये जो है ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है, लेकिन ये साजिश नहीं है, साजिश नहीं है। अब इमरान खान और शहबाज का यहाँ सिर्फ इख्तलाफ है। इमरान खान कहता है ये मेरी हुकूमत को निकालने की साजिश थी अमरीकी, जिसमें पाकिस्तानी फलां फलां भी शामिल थे, और वो कहता है नहीं, ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस तो जरूर थी, लेकिन ये साजिश नहीं थी। सो अब आप साजिश, इंटरप्रिटेशन की बात है, आप खुद पढ़ लें उसको, डोनाल्ड लू का, और जो उसने मजीद को भेजा है। इसमें कौन सी सीक्रेसी वाली बात है कि ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है? ये क्या केस है? ढेले का केस नहीं है। किस बात की ये साइफर 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 की बात कर रहे हैं और ये केस चला रहे हैं ये मुझे तो समझ नहीं आती ये केस क्या चला रहे हैं। बाहर कर, ठीक है, आप अपना करते रहें जो आपको, जो मिजाज यार में आए। ये हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं, भुट्टो को तो फांसी तक दे दी गई थी एक झूठे केस में। तो ये हमारी तारीख माशाल्लाह बड़ी इस मामले में ताबनाक है। ठीक है, साइफर या तोशाखाना या फिर 180 से ज्यादा केसेस, इमरान खान की नाअहली या फिर गिरफ्तारी नजर आ रही है आपको? देखें, इससे उसको गिरफ्तार हो जाए केसेस में या गिरफ्तार ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि जब तक बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा, क्योंकि गिरफ्तार होने से इसका बैलेट पेपर पर नाम नहीं रोका जा सकता, इसलिए कि गिरफ्तारी से उसकी अपील होती है, हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ता वक्त के हतमी ना हो, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। इसलिए अगर डिस्क्वालीफाई हो भी जाए तो भी उसकी पार्टी है, और फिर पार्टी और ज्यादा शिद्दत के साथ जाएगी, क्योंकि नफरत में लोगों के गम गुस्से में इजाफा होगा, और वो अपने गम गुस्सा का जो इजहार वोट डालकर करेंगे। सरदार साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू।